Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So this video is going to be a how to study physics in a one day. And if you don't know me, I am grade 11 PCM student. So I am going to telling you some tips throughout the video that how can you study physics in a one day. So सबसे पहले तो मैंने लगा लिया था अपना बेसिक मैथ्स का लेक्चर बाय अक्षय त्यागी सर, क्योंकि फिजिक्स में बेसिक क्लियर करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। क्योंकि अगर आपको बेसिक नहीं क्लियर होंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर होंगे, आपको कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। एंड ये 1.5 घंटे का था तो ये आराम से हो गया था। एंड कुछ टॉपिक्स इसमें 10th वाले थे लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड ट्रिग्नोमेट्री, बट कुछ नए टॉपिक्स भी थे लाइक इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। एंड इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक हर क्वेश्चन हर डेरिवेशन में यूज़ होता है एंड मे बी क्वेश्चंस में यूज़ हो जाए, वैसे डेरिवेशंस में ज़्यादा यूज़ होता है। एंड इफ़ यू आर मैथ स्टूडेंट आप डिफरेंशिएशन में डेरिवेटिव्स पढ़ लोगे, बट मैंने इसमें भी पढ़ लिया था। एंड हाँ, कॉन्सेप्ट याद मत करना, रटना मत, कॉन्सेप्ट को समझो तो ईजिली क्वेश्चंस बन जाएंगे। लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल डू कि फिजिक्स रट लेते हैं, तो रटने वाला काम मत करना। उसके बाद 1 घंटे बाद इसमें डिफरेंशिएशन चालू हुआ था, तो मैंने इस लेक्चर को कंप्लीट नहीं करा था, बट आधे घंटे का बचा था, क्योंकि मैं 1 घंटे बाद ब्रेक लेती हूँ। लाइक मेरा ये हमेशा का है कि मैं हर बार 1 घंटे पढ़ने के बाद 10 मिनट का ब्रेक लेती हूँ। तो अभी मैं 10 मिनट के बाद लाइक अपने ब्रेक के बाद आके कंटिन्यू करूँगी इसको। तो या उसके बाद मैंने ब्रेक वगैरह ले लिया था एंड मैं आई थी, लाइक मैंने दिखाया यहाँ पे कि 34 मिनट्स का बचा है, तो चलो फटाफट से कंप्लीट कर देते हैं। एंड फिर आई स्टार्टेड डूइंग दैट। एंड हाँ, अगर आपको बेसिक मैथ्स आ जाएगी तो आपको फिज़िक्स आसानी से आ जाएगी। एंड फिज़िक्स में न्यूमेरिकल्स की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो लाइक क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल से पीछे मत भागो, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बुक में गिवन हो वो सॉल्व करो और ऑनलाइन रिसोर्सेज से ढूंढ के सॉल्व करो। लाइक ऑनलाइन तो आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, तो वहाँ से कर लो। एंड अब मैराथन वाले लेक्चर्स चल रहे होंगे, लाइक कि एक दिन में पूरा कवर हो जाता है, तो वो लेक्चर देखो और अपना पूरा फिज़िक्स कंप्लीट कर लो। यहाँ पे सबसे पहले मैंने बेसिक मैथ्स कंप्लीट कर लिया था एंड इसमें मेरे सारे टॉपिक कवर हो गए, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। उसके बाद मैंने लगा ली फाइनल मैराथन कंप्लीट फिज़िक्स की। अगर आप भी किसी भी क्लास में हो तो आपको ऐसी मैराथन्स मिल जाएंगी। एंड ये लाइव चल रही थी, बट मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन करा था, तो मैंने आगे से स्टार्ट करा था। एंड उसके बाद फटाफट से निकाल ली मैंने अपनी फ़िज़िक्स की बुक एंड अपनी स्पायरल, जिसमें मैं लाइक लिखने वाली हूँ यहाँ पे। एंड हाँ, कॉपी पेन लेके तो ज़रूर बैठना, बिकॉज लेक्चर देखने से कुछ नहीं होता जब तक आप अपने आप चीज़ों को नहीं लिखोगे। तो लिखते ज़रूर रहना चीज़ों को, जो क्वेश्चन सॉल्व करा है खुद ट्राई करो। एंड जो भी टीचर से समझ में आता है बस एक टीचर को पकड़ लो और उन्हीं से लाइक सारे कॉन्सेप्ट देखो, डेरिवेशन देखो, क्योंकि फिज़िक्स इज़ ऑल अबाउट समझना। आपको रटने से कुछ भी नहीं याद होने वाला है। एंड 11 में तो हमारा इतना सिलेबस है, इतना सब कुछ है कि याद करना तो एक इम्पॉसिबल सा टास्क है कि वो हो ही नहीं पाएगा। और एक भी गलती हुई तो पूरे लाइक लॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स चले जाएंगे डेरिवेशन वगैरह में। तो कॉन्सेप्ट याद करो बस। उसके बाद यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया था लाइक चैप्टर 2 से। एंड चैप्टर 2 मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो इट इज़ अ क्वाइट ऑफ रिवीजन, बट मैंने कर लिया था क्योंकि रिवीजन अभी मैंने काफ़ी दिनों से करा नहीं है, इसका एंड हो जाएगा अच्छा खासा। एंड हाँ, जो पढ़ो रिवीजन करो एंड ब्रेक्स लेते रहो, और यू नो ब्रेक्स में ही पढ़ो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको फिर इकट्ठा पढ़ोगे तो सब मेस्ड अप हो जाएगा। तो इट्स बेटर टू डिवाइड इन अ ब्रेक। एंड हाँ, फिज़िक्स में एक्टिवली पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब लाइक आपका माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव हो तब उस टाइम में पढ़ना। लाइक कुछ लोगों का माइंड सबसे ज़्यादा सुबह एक्टिव होता है, तो मैं सुबह ज़्यादातर फिज़िक्स पढ़ती हूँ। कुछ लोगों का होता है कि रात में होता है, तो अपने हिसाब से पढ़ लेना जब एक्टिव हो माइंड। एंड अगर कुछ याद करना हो तो उसे लिख के याद करना, तो वो जल्दी याद हो जाएगा एंड वो लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। लाइक आपको एग्जाम में वो प्रॉब्लम नहीं फेस होगी कि कल पढ़ा था और आज भूल गया, तो लिख के चीज़ें याद करो, अच्छे से याद होंगी। एंड क्लियर योर डाउट्स क्लियर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिज़िक्स में, तो क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्ट पे बेस होता है। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो उसे तुरंत क्लियर कर लो। लाइक अगर आपको किसी वीडियो में नहीं है तो और गूगल पे जाके चेक करो, यूट्यूब पे जाके चेक करो, बस उस डाउट को क्लियर कर लो। एंड कंसिस्टेंटली पढ़ो, उसका रिवीजन करो जो लाइक पढ़ा है तुमने। एंड एक बढ़िया सा लाइक टास्क रखो अपने सामने कि मुझे इतनी देर में ये कंप्लीट करना है। लाइक अगर आप कोई भी वीडियो देख रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो उससे आपका ध्यान इधर उधर ना जाए। लाइक आप शॉर्ट्स स्क्रोलिंग शॉर्ट्स वगैरह जो होते ही सभी के साथ होता ही है, बट अभी कुछ दिन अपने आप को रोक लो, बिकॉज पेपर आर नियर।
एंड अगर आपके फ्रेंड्स पढ़ने वालों में से हैं तो उनके साथ जाओ, ग्रुप स्टडी करो। अगर पढ़ने वालों में से हैं, अगर मतलब एक बस बैठ के बातें करने वालों में से हैं तो मत जाना भाई। अगर पढ़ने वालों में से हैं तो ग्रुप स्टडी करो। ग्रुप स्टडी भी बहुत हेल्प करती है, क्योंकि ग्रुप स्टडी में क्या होता है ना, अगर किसी और को डाउट होता है तो वो आपका भी क्लियर हो जाता है। अगर आपको उस टॉपिक पर डाउट होता है या आपने नहीं पढ़ा होता तो आपको समझ में नहीं आता है, तो ग्रुप स्टडी इज़ ऑल्सो अ बेस्ट ऑप्शन अगर आपके एग्ज़ाम्स नियर है तो। एंड दोस्तों के साथ पढ़ने में मन भी लगा रहता है, तो ये अच्छा ऑप्शन है। एंड माइंड मैप्स यूज़ करो, बिकॉज माइंड मैप्स क्या होता है ना कि आपको एक साथ चीज़ें आती हैं एंड लॉन्ग टाइम मेमोरी तक रहती हैं, तो वो भी एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आपको अच्छे से याद रहेगा। एंड एग्ज़ाम्स के पहले आप उसको ईजिली रिवाइज कर सकते हो। एंड स्टे हाइड्रेटेड, बिकॉज ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाता है तो हमें नींद वगैरह नहीं आती है। एंड अगर आपको नींद आ रही है पढ़ते टाइम या आप बहुत देर से पढ़ रहे हो तो पानी पियो। पानी भी बहुत हेल्प करता है हमको। अगर आपको नींद आ रही है तो आप हाफ लीटर पानी पी लो तो आपको नींद चली जाएगी। थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस वगैरह कर लो। ऐसे छोटे छोटे मेथड्स निकालो कि आपको जिससे नींद ना आती हो। कोई गाना सुन लो, बट गाना ज़्यादा देर तक मत सुनना वरना फिर उसी में उलझे रह जाओगे। 5-10 मिनट का एक गाना बनाओ जो कि आपका फेवरेट हो, उसको सुनो। एंड उसके बाद मैं चली गई थी अपने किचन में फॉर मेकिंग सम भेल। एंड हाँ, खाते पीते रहो बिकॉज भूखे पेट पढ़ाई नहीं होती। मेरे से तो बिल्कुल नहीं होती, तो मैंने फटाफट से बना ली थी अपने लिए एक भेल जिसमें मैंने केचप वेचप डाला था बिकॉज सॉस नहीं था। उसको खा के फटाफट से मैं आ गई। एंड हाँ, लाइट खाया करो वरना नींद आने लगेगी पढ़ने के बीच में। एंड दीज आर स्मॉल टिप्स दैट आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू ऑल। एंड हाँ, कहीं भी हेल्प करी हो तो कमेंट में बता देना। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड हाँ, अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोज़ के लिए। बाय बाय।